नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और हाजिर हूं क्रिप्टो बाजार की तमाम सुर्खियों को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है क्रिप्टो बाजार में पिछले 24 घंटे में। शुरुआत करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के भाव के साथ। तो बिटकॉइन में 1% की गिरावट देखने को मिली है और ये $58,622 पर ट्रेड होता हुआ दिखा है। वहीं इथेरियम की अगर बात करें तो ये करीब ½ टूटा है और $1,568 पर इसके भाव पहुंच गए। वहीं बीएनबी की बात करें तो करीब करीब 1% तक इसके भाव गिरते हुए नजर आए हैं और $542 पर इसके भाव पहुंच गए। सोलाना करीब 1.5% से ज्यादा ये टूटा है और $74 पर इसके भाव पहुंचे। वहीं XRP करीब करीब यहाँ पर अगर देखें तो ये फ्लैट रहा और $1 पर इसके भाव यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखे। वैसे बिटकॉइन के लिए जून 2026 पिछले 3 साल का सबसे खराब महीना यहाँ पर साबित हुआ है। जून में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन करीब 20% टूटती हुई दिखी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरे महीने बाजार पर सेलर्स का दबदबा बना रहा और खरीदार मजबूती से वापसी नहीं कर सके। बिटकॉइन के मासिक चार्ट पर ऐसा पैटर्न बहुत कम देखने को मिलता है और इतिहास बताता है कि इसके बाद अक्सर बाजार में कमजोरी कुछ समय तक बनी रहती है। हाल के दिनों में कई एक्सपर्ट्स ने भी चेतावनी दी है कि यदि बिकवाली का दबाव जारी रहा तो बिटकॉइन 48,000 से $55,000 के दायरे तक फिसल सकता है। कुछ ने $40,000 तक भी आने की यहां पर चेतावनी दी है। हालांकि तकनीकी संकेत भविष्य की गारंटी नहीं होते हैं। अगर बाजार में संस्थागत खरीदारी बढ़ती है, स्पॉट ETF में दोबारा निवेश लौटता है और व्यापक आर्थिक माहौल बेहतर होता है तो बिटकॉइन इस कमजोरी से उभर भी सकता है। फिलहाल निवेशकों को आने वाले दिनों में ज्यादा वोलेटिलिटी और जोखिम के लिए तैयार यहां पर रहना चाहिए। वहीं क्रिप्टो ETF बाजार में निवेशकों का रुझान तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां बिटकॉइन और इथेरियम ETF से लगातार पैसा निकल रहा है, वहीं XRP और हाइपर लिक्विड यानी कि हाइप से जुड़े फंड निवेशकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। जून महीने में अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ETF से $4 अरब से ज्यादा और इथेरियम ETF से करीब $529 मिलियन की निकासी हुई है। इसके उलट XRP ETF में $59.4 मिलियन का नेट आउटफ्लो दर्ज किया गया है, जबकि हाई फंड में $161 मिलियन का निवेश आया है। ये लगातार तीसरा महीना है जब XRP फंड में सकारात्मक निवेश दर्ज हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशक अब सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि मजबूत यूटिलिटी और विकास क्षमता वाले चुनिंदा ऑल्ट कॉइन्स की ओर रुख कर रहे हैं। हाइपर लिक्विड का बढ़ता DeFi कारोबार भी हाइप टोकन को समर्थन दे रहा है। पिछले 30 दिनों में इस प्लेटफॉर्म ने $8 करोड़ से ज्यादा की फीस यहां पर कमाई है, जिससे ये दुनिया के सबसे ज्यादा राजस्व वाले DeFi प्रोटोकॉल में शामिल हो गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बिटकॉइन में स्टेबिलिटी लौटती है और ETF में दोबारा निवेश बढ़ता है तो XRP और हाइप जैसे टोकन्स को भी इसका एडिशनल फायदा मिल सकता है। फिलहाल ETF फ्लो ये संकेत दे रहे हैं कि संस्थागत निवेशक पूरी तरह बाजार से बाहर नहीं जा रहे, बल्कि अपनी रणनीति बदलकर चुनिंदा क्रिप्टो एसेट्स पर वो दांव लगा रहे हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2025 के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में बड़ा खुलासा हुआ है। यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स की ओर से रिलीज की गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ट्रंप ने क्रिप्टो कारोबार से $1.4 अरब यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय अर्जित की है, जो उनकी ट्रेडिशनल रियल एस्टेट और रिजॉर्ट से हुई कमाई से कहीं ज्यादा है। यह पहली बार है जब ट्रंप के बिजनेस एम्पायर में क्रिप्टो सबसे बड़ा इनकम सोर्स बनकर उभरा है। दस्तावेजों के अनुसार वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से ट्रंप को करीब $800 मिलियन की आय हुई है। इसमें टोकन बिक्री और कंपनी में हिस्सेदारी बेचने से हुई कमाई शामिल है। वहीं ट्रंप मीम कॉइन से उन्हें करीब $635 मिलियन की रॉयल्टी और लाइसेंसिंग आय भी यहां पर मिली है। इसके मुकाबले ट्रंप के पारंपरिक रियल एस्टेट, गोल्फ रिजॉर्ट और लाइसेंसिंग कारोबार की आय इससे कम रही है। खुलासे में यह भी सामने आया है कि ट्रंप के पास $5 करोड़ से ज्यादा वैल्यू की बिटकॉइन, 5 से $25 मिलियन मूल्य के ईथर और कुछ अन्य डिजिटल एसेट्स भी शामिल हैं। इस खुलासे के बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर बहस तेज हो गई है। आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप की प्रो क्रिप्टो पॉलिसीज और उनके निजी क्रिप्टो कारोबार के बीच सवाल उठते हैं। वहीं व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप के कारोबारी हितों का प्रबंधन उनके परिवार द्वारा किया जाता है और सभी फैसले अमेरिकी जनता के हित में लिए जाते हैं। उधर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी कि DeFi सेक्टर में एक बार फिर तेजी लौटती दिख रही है और इसका सबसे बड़ा फायदा आवे को मिल रहा है। ऑन चेन डेटा प्लेटफॉर्म सेंटीमेंट के मुताबिक आवे नेटवर्क पर एक ही दिन में 1806 नए वॉलेट जुड़े, जो अक्टूबर 2021 के बाद एक दिन में दर्ज की गई सबसे बड़ी नेटवर्क ग्रोथ है। ये संकेत देता है कि निवेशकों और डेवलपर्स की दिलचस्पी दोबारा DeFi प्रोटोकॉल की ओर बढ़ रही है।
बढ़ती गतिविधि का असर आवे टोकन्स की कीमत पर भी देखने को मिला है। पिछले एक हफ्ते में आवे में करीब 20% की तेजी दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान व्यापक क्रिप्टो बाजार दबाव में रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डीफाई सेक्टर में दोबारा पूंजी का प्रवाह, आवे के नए प्रोडक्ट्स और नेटवर्क पर बढ़ती यूजर एक्टिविटी इस तेजी के मेन वजह यहां पर रही हैं। हालांकि सिर्फ नए वॉलेट्स की संख्या बढ़ना किसी स्थायी बुलरन की गारंटी नहीं होती है। अगर आने वाले दिनों में नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन, लोन वॉल्यूम और टोटल लॉक्ड वैल्यू में भी लगातार बढ़ोतरी होती है, तभी ये माना जाएगा कि डीफाई सेक्टर में मजबूती से वापसी हो रही है। फिलहाल आवे के आंकड़े ये जरूर संकेत दे रहे हैं कि लंबे समय बाद निवेशकों का भरोसा फिर से डीफाई की ओर लौटने लगा है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।